हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पाठ 17 निबंध लेखन। निबंध लेखन ये इसे इंग्लिश में ऐसे राइटिंग भी कहते हैं। तो निबंध किसे कहते हैं या निबंध की डेफिनेशन क्या होगी? किसी विषय पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अपने विचार लिखना ही निबंध कहलाता है। किसी भी टॉपिक पे क्रमबद्ध रूप से यानी एक लाइन के नीचे एक लाइन, व्यवस्थित रूप से यानी कौन सा पॉइंट हमें पहले लिखना है, कौन सा पॉइंट बाद में लिखना है, ये सब ध्यान में रखते हुए और शब्द सीमा में बंद कर जब हम अपने विचार लिखते हैं तो उसे ही हम निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे निबंध में अशुद्धियाँ न हो। व्याकरण की दृष्टि से निबंध शुद्ध होना चाहिए। निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंदर होना चाहिए, यानी ये नहीं कि निबंध लिखते समय हम शब्द सीमा पर ध्यान ही न दें। निबंध सरल और प्रभावशाली भाषा में लिखना चाहिए और सभी बातें निश्चित क्रम में लिखी जानी चाहिए। जो बात पहले महत्वपूर्ण है उसको पहले, फिर उसके बाद जो बातें महत्वपूर्ण है उसके क्रमबद्ध रूप से उसे लिखना चाहिए। तो यहाँ हमारे पाठ है उसमें कई निबंध दिए हुए हैं। तो पहला है मेरा मित्र। राहुल मेरा मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसके पिताजी कंप्यूटर के इंजीनियर हैं। वे मुझे राहुल की तरह प्यार करते हैं। हम दोनों मित्र मिलकर सुबह सैर करने जाते हैं। राहुल पढ़ाई में मेरी सहायता करता है। मेरा मित्र बहुत ही दयालु स्वभाव का है। वह अपनी कक्षा में सदा प्रथम आता है। उसे घमंड छू तक नहीं सकता है। मेरा मित्र गरीब छात्रों की मदद करता है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। ये 12 लाइन में एक मेरे मित्र इस विषय पर निबंध दिया हुआ है। उसके बाद है मेरी माताजी का नाम श्रीमती। अब यहाँ सब लोग बच्चे अपने माताजी का नाम लिखेंगे। मैं उन्हें मम्मी कहकर पुकारता हूँ। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वे सबको प्यार करती हैं। वह सवेरे हमें तैयार करके नाश्ता तैयार करती हैं। वे सवेरे हमें तैयार करके नाश्ता कराती हैं। वह हमारा टिफ़िन तथा बैग ठीक करती हैं। वह मुझे बस तक पहुँचाने आती है। वह अच्छा भोजन बनाती है। वह पूरे घर की देखभाल करती हैं। उसके बाद वह मुझे गृह कार्य करवाती हैं। मैं रोज़ उनके चरण छूता हूँ। ये मेरे माताजी पे निबंध है। मेरी अध्यापिका ये टॉपिक है, विषय है, इस पे निबंध लिखा गया है। श्रीमती रंजना मेरी अध्यापिका हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वह सभी छात्र व छात्राओं से प्यार करती हैं। रंजना मैम हमें हिंदी पढ़ाती हैं। वह ठीक से पाठ को समझाती हैं। वह कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। वह हर रोज़ हमारा गृह कार्य चेक करती हैं। वह हमें कभी भी डांटती नहीं है। मुझे मेरी अध्यापिका बहुत प्रिय है। उसके बाद देखिए कुत्ता। यहाँ कुत्ते पर निबंध दिया गया है। यह मेरा कुत्ता है, उसका नाम टॉमी है। उसका रंग सफ़ेद है, उसकी 4 टांगें व 1 पूँछ है। वह हमारे घर की रखवाली करता है। वह अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकने लगता है। वह दूध और रोटी खाता है। वह हमारे घर के बाहर ही बैठा रहता है। मैं उसे रोज़ नहलाता हूँ और सुबह शाम घूमने ले जाता हूँ। वह एक स्वामी भक्त जानवर है। ये कुत्ते पर निबंध था। उसके बाद ये है कंप्यूटर पर निबंध। कंप्यूटर विज्ञान की एक अद्भुत देन है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर कलपुर्जों का एक ढेर है। मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर आदि कंप्यूटर के ही भाग हैं। संचार व मीडिया में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मानव के कई दिमागी कार्यों को मिनटों में पूरा कर सकता है। विज्ञान व खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्पतालों में भी कंप्यूटर की मदद से बड़ी से बड़ी बीमारियों पर आसानी से काबू पा लिया जाता है। कंप्यूटर ई-कॉमर्स, ईमेल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूलों में भी कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। उसके बाद है मेरा घर। इस पे एक निबंध है। यह मेरा घर है। घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। घर हमें सर्दी, गर्मी, तूफान, बर्फ, चोरों, जंगली जानवर व अन्य कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। घर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कच्चे घर व पक्के घर। पक्के घर ईंट, सीमेंट, बालू, पत्थर व लोहा आदि से बनाए जाते हैं। घर में हम आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारे घरों में सोने, बैठने, खाने पीने, नहाने और आदि के अलग अलग कमरे होते हैं। घर साफ सुथरे व हवादार होने चाहिए। घर हर व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है।
मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये है घर पे निबंध। उसके बाद यहाँ अभ्यास कार्य के अंतर्गत गाय पर निबंध लिखने के लिए दिया है। इसमें आपको एक अनुच्छेद दिया है और अनुच्छेद को पूर्ण करना है। खाली ये हेल्पिंग बॉक्स भी दिया है, उसकी हेल्प से आपको अनुच्छेद को पूर्ण करना है। पहला, गाय एक पालतू यहाँ शब्द लिखेंगे पालतू पशु है। उसके बाद दूसरे में हम लिखेंगे भोली भाली होती है, तो यहाँ गाय शब्द लिखेंगे, गाय भोली भाली होती है। तीसरे में हम लिखेंगे इसके 4 थन होते हैं, इसके 4 टांगे, 2 सींग, एक लंबी पूंछ होती है। इसका खाली जगह काला सफ़ेद व भूरा होता है। बीच में हम लिखेंगे रंग, इसका रंग काला सफ़ेद और भूरा होता है। यह हरा चारा और दाना खाती है। यह हमें दूध देती है। इसका दूध बच्चों के लिए लाभदायक होता है। इसका दूध मीठा होता है। इसके दूध से खोआ, पनीर और मक्खन बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने पाठ भी पढ़ लिया और पुस्तक अभ्यास भी कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।